अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इनका सॉल्यूशन देखेंगे जी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपने विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर या विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल डिफरेंट वैल्यूज आपको दी जाएंगी, उनकी फाइनल वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है जी। पहला पार्ट आपके सामने है 68.24 और इसका क्यूब रूट है। तो सबसे पहला स्टेप इसको सॉल्व करने के लिए जो हम करेंगे, हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 68.24 और होल का आ जाएगा क्यूब रूट। अब अगले स्टेप के अंदर इसको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। होल की पावर हो जाएगी 1/3। ठीक है जी। फिर दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग 68.24 और होल की पावर आ जाएगी 1/3। ठीक है जी। अब लॉग समथिंग की पावर हो तो पावर को नीचे उतार के लिखते होते हैं। ये बन जाएगा 1/3 लॉग 68.24। ठीक हो गया जी। अब लेना है हमने इस वैल्यू का लॉग, तो कैलकुलेटर का यूज करेंगे। लॉग 68.24 ये कैलकुलेटर पे लिखेंगे जी। इक्वल करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.8340। 1/3 और इसका जब कैलकुलेटर पे लॉग लिया था तो वो आंसर आ गया था 1.8340 और 0। ठीक है जी। अब 1.8340 को डिवाइड करेंगे किस पे? 3 पे। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.611 और 3। ठीक है जी। अब दोनों तरफ लेंगे एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एंटी लॉग और इनटू लॉग x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.6113। लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे जी। तो सिंपल x बचेगा और इस वैल्यू का एंटी लॉग लेने के लिए कैलकुलेटर का यूज करेंगे। तो कैलकुलेटर आपको दे देगा इसका आंसर 0.6113 का एंटी लॉग लेंगे तो ये बनेगा 4.0860। ठीक है जी। तो ये जी आपका पहले पार्ट का फाइनल आंसर है जी। अच्छा जी, अब है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। ठीक है जी। तो सबसे पहला स्टेप हम करेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 319.8 मल्टीप्लाई 3.54 और 3। ये हो जाएगा हमारा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप के अंदर टेकिंग लॉग
ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल्स टू log 319.8 मल्टीप्लाई 3.54 और 3। ठीक है जी। तो हम पीछे log के रूल्स पढ़ के आए हैं कि log के साथ जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हों तो log दोनों पर अलहदा अलहदा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 319.8 और बीच में प्लस का साइन आ जाता होता है। ठीक है जी। या मल्टीप्लाई जो है वो तब्दील हो जाता होता है प्लस में। ओके जी। अब कैलकुलेटर का यूज करके ये पहली वैल्यू का लॉग लेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.5048 प्लस सेकंड वैल्यू का आंसर क्या बनेगा log 3.54 और 3 करेंगे तो ये बन जाएगा 0.5493, 0.549 और 3। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फाइनल रिजल्ट बनेगा 3.054 और 1। अब ले लेना है दोनों तरफ एंटी लॉग। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स तो ये बन जाएगा एंटी लॉग log x is equals to एंटी लॉग 3.054 और 1। कैलकुलेटर का यूज करेंगे, इसका एंटी लॉग लेंगे 3.054 और 1 तो वो हमें आंसर देगा 1132.66। तो ये आप लोगों का जी फाइनल आंसर है। ये थोड़ा सा ना डिफरेंस आ रहा होगा मेरे आंसर में और वो आंसर जो बुक के पीछे दिया हुआ है तो उससे परेशान नहीं होना। मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ आंसर फाइंड करने के लिए और बुक वाले ने जो मेथड यूज किया हुआ है वो लॉग टेबल वाला किया हुआ है। तो मेथड दोनों ही ठीक है, ये 19-20 का फर्क चल जाता होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड पार्ट। अब इस थर्ड पार्ट के अंदर भी कैलकुलेशन हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप लेट करेंगे x इज इक्वल्स टू जो भी गिवन वैल्यू होगी वो। ठीक है जी। 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। पहले स्टेप के अंदर गिवन वैल्यू को x के इक्वल सपोज कर लेना। सेकंड स्टेप के अंदर दोनों तरफ लॉग ले लेना। टेकिंग log on both sides, log लेंगे तो ये बन जाएगा log x is equals to log 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 ओवर 113.2 और मल्टीप्लाई 9.9 और 8। अब आपको पता है कि लॉग के साथ वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हों और डिवाइड हो रही हों तो हम क्या करते होते हैं, हम लिखेंगे लॉग, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लॉग इन दोनों के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और मल्टीप्लाई का साइन किस में तब्दील हो जाएगा प्लस में। 36.12 प्लस लॉग
750.9 अब डिवाइड हो रही हैं ये दो वैल्यूज, तो डिवाइड हमेशा माइनस में चेंज होता है, तो इसका मतलब है माइनस आ जाएगा बाहर और log 113.2 प्लस, आप देखो ये दोनों हैं तो डिवीजन में, डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रही हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो मल्टीप्लीकेशन तब्दील होगी एडिशन के अंदर और डिवीजन तब्दील हो गई माइनस में, तो हम ये वाला माइनस अगले स्टेप में अंदर ऑपरेट करवा के इन दोनों वैल्यूज का साइन चेंज कर देंगे। ठीक है जी, ये बन जाएगा log 36.12 log 750.9 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा log 113.2 माइनस log 9.9 और 8। ठीक है जी, अब कैलकुलेटर का यूज करके इन सब का लॉग फाइंड करेंगे। log 36.102 ये बनता है जी 1.5577। पहली वैल्यू का लॉग लिया कैलकुलेटर पे तो उसका आंसर क्या बना जी 1.557 और 7। ठीक है जी, प्लस सेकंड वैल्यू का लॉग लेंगे log 750.9 तो ये बनेगा 2.8755 2.875 और 5 माइनस, अब तीसरी वैल्यू का लॉग लेंगे। अब जब तीसरी वैल्यू का लॉग लेंगे log 113.2 तो इसका आंसर आ जाएगा जी 2.053 और 8। ठीक है जी, ये देखें 2.053 और 8। और नेक्स्ट में आखिरी वैल्यू log 9.9 और 8, इसका लॉग लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.999 और 1। ओके हो गया जी। अब क्या करेंगे, अब इन सब वैल्यूज को एक ही स्टेप में सॉल्व करेंगे, तो ये बनेगा 1.5577 प्लस 2.8755 माइनस 2.0538 और माइनस का 0.999 और 1, तो इससे जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1.3803। ठीक है जी, 1.3803 और 3। तो अब दोनों तरफ लेंगे एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग log x is equals to एंटी लॉग 1.3803। लॉग और एंटी लॉग कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस वैल्यू का एंटी लॉग ले लेंगे जी हम, तो इसका फाइनल आंसर बनेगा 20.004 और 9 is the final answer of this last part of question number 9। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो कि रिव्यू एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। अब इसके अंदर कहा यह गया है कि साल 2016 में पॉपुलेशन जो थी एक सिटी की वो थी 22 मिलियन,
ठीक है जी। और ये जो आबादी थी ये बढ़ रही थी, इसमें इजाफा हो रहा था एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। हर साल इसके अंदर इजाफा हो रहा था 2.5% के हिसाब से, ठीक है जी। और आबादी थी कितनी, 22 मिलियन। तो इस चीज की जो बुक वाले ने इक्वेशन बनाई वो ये बना दी, पी ऑफ टी इज इक्वल्स टू 22 × 1.025 और होल की पावर टी। ठीक है जी। अब हमने उसे बताना ये है कि इस 22 मिलियन की आबादी को 35 मिलियन की आबादी तक पहुंचने में कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। ठीक है जी। कितने अरसे में 22 मिलियन की आबादी 35 मिलियन हो जाएगी। तो आप लोगों ने ये वाली एक्सप्रेशन लेके चलनी है जो कि उसने बुक वाले ने हमें दे दी। P ऑफ t इज इक्वल्स टू 22 1.025 और होल की पावर t। तो बेसिकली हमने t फाइंड करना है इसके अंदर। ठीक है जी। और एक्सप्रेशन उसने हमें दे दी हुई है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, ये P ऑफ t जो है ना, इसकी वैल्यू ये 35 है। तो ये इसकी जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, 35 इज इक्वल्स टू 22 1.025 और होल की पावर t। 22 उधर मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा 35/22 इज इक्वल्स टू 1.025 और होल की पावर t। टेकिंग log on both sides, log on both sides, तो ये बन जाएगा log 35/22 इज इक्वल्स टू log 1.025 और होल की पावर t। अब log के साथ वैल्यू डिवाइड की फॉर्म में लिखी हो तो log को दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जो डिवाइड है वो तब्दील हो जाएगा माइनस में। ठीक है जी। log समथिंग की पावर हो तो पावर को नीचे उतारेंगे, t log 1.02 और 5। अब 35 का log लेंगे तो ये बनेगा 1.5441। इसी तरह इस वैल्यू का log लेंगे तो ये बन जाएगा 1.3424। ठीक है जी। इस वैल्यू का log लेंगे कैलकुलेटर का यूज करके तो ये बन जाएगा 0.0। अच्छा जी, log 1.025 का कैलकुलेटर इस्तेमाल करके log लिया तो उसका आंसर आया ये। ठीक है जी। इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस किया तो वो आ गया 0.2017। ठीक है जी। ये वाली वैल्यू ये आ गई, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। इन दोनों को डिवाइड किया तो t की वैल्यू जो आती है वो आती है 18.85, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 19 ईयर्स बनते हैं। ठीक है जी। तो 22 मिलियन की आबादी को 35 मिलियन की आबादी तक पहुंचने के लिए 19 साल का अरसा लगेगा। ठीक है जी। तो ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गई है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।